ऋतुस्राव हेले समस्त दरकार पड़े सैनिटरी पैड। ये सैनिटरी पैड को नहीं अनेक चर्चा करती ना, अनेक किणिया को मध्य लाज करते और या व्यवहार कलापर या कौटी फोपाड़े एमती भावती सैनिटरी पैड को, किंतु ये एक नियारा सैनिटरी पैड। ये कदलीर फाइबर या विषय कथा आम सहित अच्छा भारत पैड ओमेन अंजु बिस्ट सहित कथा जाना यही सैनिटरी पैड तैयारी करने पछरे कौन थिला कारण और कहीं यहाँ एवं सब जगह भारत कोण अनुकोण बुलिकी बुझाऊँ ये सैनिटरी पैड विषय। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको कनक न्यूज़ में। ये एक अनोखा पहल है, एक अजब बात है जिसको लेकर लोग बात नहीं करते हैं, आज भी खुले दिमाग से नहीं बात करते हैं, लेकिन बहुत समस्या का समाधान कर रही है ये पैड। तो बताएंगे थोड़ी इस पैड के बारे में? डेफिनेटली ये सौख्यम पैड माता अमृतानंदमयी मठ की पहल है और अम्मा जी ने ये शुरुआत इसकी की थी 2017 में। उससे पहले शोध कार्य था, रिसर्च प्रोजेक्ट था ये। अम्मा जी ने हमें ये गाइडेंस दी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो हमारी रूरल में रह रही महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां वो ईज़िली अफोर्ड कर पाएँ, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हो, ईज़िली अफोर्ड कर पाएँ। और बस वहीं से शुरुआत हुई इसकी। जैसे कि हमने मार्केट में बहुत सैनिटरी पैड देखा है, अलग अलग ब्रांड की हैं, लेकिन ये एक अलग ही ब्रांड है जो ब्रांड देसी है, केले के फाइबर से बना है। थोड़ा समझाएंगे ये अलग क्यों है, अलग दूसरों से अनोखा क्यों? हाँ जी, इंडिया में वैसे आज की डेट में बहुत सैनिटरी नैपकिन्स बनते हैं और डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स में आज भी जो अब्जॉर्बेंट मटेरियल है वो इंपोर्ट किया जाता है, वो सेल्यूलोज फाइबर कहलाता है, वो इंपोर्ट किया जाता है। अच्छी बात ये है कि इंडिया में तेज़ी से रीयूजेबल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। रीयूजेबल प्रोडक्ट्स तरह तरह के होते हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स होते हैं, इस तरह के रीयूजेबल पैड्स होते हैं, पीरियड पैंटीज़ होती हैं। अगर स्कूल और कॉलेज की लड़कियों की बात की जाए तो क्योंकि उनके आगे सबसे ज़्यादा उनकी मेंस्ट्रुएटिंग लाइफ टाइम है, करीब 40 साल मेंस्ट्रुएट करना है, तो उनके लिए रीयूजेबल पैड से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। ये मैं अपने अनुभव से भी बताऊंगी। और जो जागरूक, आज की जागरूक पढ़ी लिखी महिला है और जो समझती है, पर्यावरण के पहलू को समझती है, हेल्थ को लेकर जागरूक है, कॉस्ट के बारे में थोड़ा सा कैलकुलेशंस कर सकती है, तो हाँ जी। सरल शब्द में अगर समझें, सरल भाषा में समझें, आप रीयूज की बात करें तो ये सैनिटरी पैड बार बार यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि नॉर्मली सैनिटरी पैड एक बार यूज़ कर फेंक देते हैं, तो इसका काम क्या तो समझाएंगे सरल भाषा में? हाँ, धोना है और सुखाना है और फिर से यूज़ करना है। जब ये बात आती है तो फिर हम वो पुराने बातों पे जाते हैं। धोना है, सुखाना है, फिर यूज़ करना है, वो कपड़ों की बात आती थी। तो वो कपड़ा फिर बोला कि वो यूज़ ना कीजिए, वो और ये कैसा लगा? हाँ, सही बात है। पहले ये नैरेटिव होता था कि कपड़ा अच्छा नहीं है, आप सैनिटरी नैपकिन यूज़ करो। तो मैं एक उदाहरण दूंगी कि पहले इंडिया में सिर्फ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ही होता था, फिर ठीक है कुछ और ज़माना आया, अभी वापस हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ आ रहे हैं। तो लेकिन ये पैड और कपड़ा यूज़ करना, कपड़े से बना हुआ पैड, इसके अंदर में बनाना फाइबर है, कपड़े से बना हुआ पैड और बनाना और कपड़ा यूज़ करना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बनाया गया है आधुनिक महिला की ज़रूरतों को सॉर्ट ऑफ नज़र में रखते हुए। ये कन्वीनियंट है, धोना सुखाना बहुत आसान है। अगर कोई कपड़ा यूज़ कर रहा है तो क्यों उसको हाइजीनिक नहीं मानते थे, क्योंकि उसको हो सकता है कि दाग धब्बे छुड़ाना बहुत मुश्किल काम है। अगर दाग धब्बे आपके नहीं छुड़ा सक रहे तो फिर आप उसको ओपन में आप ड्राई भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको संकोच आएगा, आपको लज्जा लगेगी। आप ठीक से आपको उसको सुखाएंगे नहीं तो फिर डेफिनेटली उसमें इन्फेक्शंस उससे, वैसे कपड़े से पनपने का डर है। रीयूजेबल पैड्स आज इंडिया में 20-25 ब्रांड से ज़्यादा रीयूजेबल पैड्स मिलते होंगे और सारे अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा ब्रांड ही है सिर्फ,
हमारा ब्रांड थोड़ा सा अलग है क्योंकि बनाना फाइबर यूज़ करता है, बाकी कपड़े यूज़ करते हैं सूखने के लिए। सारे ब्रांड अच्छे हैं। इनको धोना सुखाना आसान है। इसमें आसानी से आपको दाग धब्बे नहीं लगते। कैसे? क्योंकि कपड़ा जो इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने के लिए, अगर आप इसको पानी में भिगोते हैं तो ब्लड पूरा का पूरा निकल जाता है। फिर जैसे आप अपने बाकी के अंडरगारमेंट्स को धो रहे हैं, बस एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ अंडरगारमेंट है। हम कहते हैं कि पीरियड डेज में आप सोच लीजिए 1 मोर पीस ऑफ अंडरगारमेंट। और कैसे दाग धब्बे नहीं लगते ये बिलीव करने के लिए हमारी फैमिली में कोई यूज़ करे, उनसे हम पूछें। क्यों नहीं होता कि जैसे हमने भी जब पहले बनाना शुरू किया था तो हम सिंथेटिक कपड़ा नहीं इस्तेमाल करना चाहते थे, हम कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करना चाहते थे। तो अम्मा ने बहुत इंसिस्ट किया कि महंगा है तो कोई बात नहीं, पर अच्छी क्वालिटी का यूज़ करो। क्योंकि ये हमारी त्वचा के पास रहना है, घंटों रहना है। सेफ्टी की बात आती है, तो जब सेफ्टी की बात आती है उसमें और एक बात आती है कि जो सैनिटरी पैड यूज़र है उसमें कुछ शायद केमिकल मिलाया जा रहा होगा, तो इसमें क्या है एग्जैक्टली? हाँ जी, केमिकल्स तो नहीं है बिल्कुल भी। और हम यूज़ करते हैं बनाना फाइबर, तो केवल बनाना फाइबर है जो कि पेड़ से निकाला जाता है, फिर उसको मैकेनिकली क्लीन किया जाता है और फिर उसकी शीट बना के उसको स्टिच किया जाता है। जैसे कि आपने कहा कि पैसा अपने बजट में आना चाहिए, क्योंकि हर ब्रांड का पैसा अलग अलग है, महीने में बहुत यूज़ भी हो रहा है, ये पैसा बचा सकता है, बजट के अंदर है ये बल्कि आपका जो 90% आपका जो कॉस्ट है सैनिटरी नैपकिन्स पे, अगर हम शहरों की बात करें तो हो सकता है कि 100 रुपये प्रति माह हम सैनिटरी नैपकिन्स खरीदने पे हम खर्च कर रहे हैं। एक साल में वो हो गया 1200। और फिर हमारा अगर पूरी ज़िंदगी भर का खर्चा हम देखें तो आधा लाख, हाफ अ लाख ऑफ रुपीस हो जाएगा। और ये जो सैनिटरी नैपकिन्स, जो सोकियम पैड का सेट जो हम रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड करते हैं, वो एट अ सब्सिडाइज प्राइस प्रोवाइड करते हैं। वो 350 रुपीज़ में 6 पैड पीसेस होते हैं उसमें। एक पाउच भी होता है और 350 रुपीज़ अगर ये आपका 3 साल का चल रहा है तो फिर आपका पर मंथ कॉस्ट 10 रुपीज़ के से कम हो गया, 10 रुपीज़ के बराबर हुआ। अभी 100 रुपये और 10 रुपये में अगर आप कंपैरिजन करें तो आपका 90% पैसा आपका सेव हो रहा है। तो ये एक ही सैनिटरी पैड बहुत दिनों तो जा सकता है? 3 साल तक आराम से जा सकता है अगर हम इसकी अच्छे से देखभाल करें। इसकी सफाई कैसी होगी? हाँ, धोना सुखाना, धोना बहुत सरल है, सुखाना बहुत सरल है। हम ये भी कहते हैं कि आप प्रेस भी कर लीजिए सुखाने के बाद, कॉटन का कपड़ा है, और अच्छे से संभाल के रखिए अगले महीने के लिए और यूज़ कीजिए। जी, जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं कि बहुत सामान ऐसे डंपिंग यार्ड में जा रहा है, उसमें सैनिटरी पैड भी एक बहुत बड़ा है, तो ये जब संख्या कम हो जाएगी तो वो समस्या भी दूर हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक महिला अपनी ज़िंदगी में कहते हैं कि एक पैड में 4 प्लास्टिक बैग जितना कचरा होता है। तो वैसे तो हम प्लास्टिक बैग हम यूज़ नहीं करते, कोई भी आजकल मतलब अवॉइड ही करता है। पर पूरी ज़िंदगी भर में एक महिला अगर वो डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन यूज़ कर रही है तो 50,000 प्लास्टिक बैग जितना कचरा वो फेंकेगी। तो एक महिला ने भी शिफ्ट किया तो 50,000 प्लास्टिक बैग कम हो जाएंगे। और हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो ये कैसे बेहतर होगा, क्योंकि आप कह रहे थे कि बहुत पेन होता है पीरियड के वक्त में, तो इसका भी वो काम ठीक ठाक कर पाते हैं? हाँ जी, तो दो पहलू के ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। एक तो डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स में केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, ये बात आज प्रूव हो चुकी है, आज शक नहीं रही। ऐसी स्टडीज़ इंडिया में हुई हैं और आज ये बात हो सकता है कि आम पता ना हो, पर ये सत्य है कि उनमें केमिकल्स और टॉक्सिन्स होते हैं। और दूसरी बात है रीयूजेबल्स यूज़ करने से जैसे हमारे रैशेस नहीं होते। ये बहुत लोगों का अनुभव है। पीरियड क्रैम्प्स तक ठीक हो जाते हैं
ये सौख्यम के यूज़र्स का अनुभव है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, हम खुद भी रिसर्च कर रहे हैं। हम ऐसा कभी नहीं क्लेम करते कि आप ये पैड्स ले लो और आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। पर हाँ, होता है, हो सकता है, और लोग एक दूसरे को बताते हैं और उनका अनुभव ऐसा रहता है। डेफिनेटली आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटर हो जाएगी क्योंकि केमिकल्स और टॉक्सिन्स आपकी बॉडी नहीं फेस कर रही। अभी आपको जो महिलाएं जो बेटी देख रही हैं वो भी जानना चाहेंगी ये सख्यम का ये पैड मेरे घर में कैसे आ जाए और मैं कितने रुपए में ये खरीद सकती हूँ। हाँ जी, तो हम ओडिशा में उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पे बनाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं और उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। और बाकी स्टेट्स में हम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ मिलके भी काम करते हैं। यहाँ पे हम जेएसएस शिक्षण संस्थान, जो कि हमारी ही संस्था के 2 जेएसएस यहाँ पे रन होते हैं, तो उनके साथ भी हमारा टाई अप है। और बाकी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे ओडिशा मेंस्ट्रुअल हेल्थ अलायंस, तो उनकी मदद से हम इसको उपलब्ध कराएं। ऑनलाइन में भी ले सकते हैं। ऑनलाइन में तो ले सकते हैं, और ऑनलाइन में भुवनेश्वर, कटक जैसे शहरों में तो जाता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जो मैंने भी एबे अंजु बिष्ट का कथा सुनछे ये नियारा सैनिटरी पैड देखछन्ती सेमानु मनकु भी आस्तुबो कि आगामी दिन रे बा आसंता मास जेत ऋतुस्राव हबो अंततः एई सैनिटरी पैड को व्यवहार करिवे आउ जो लाभ पाउचन्ती जेमिति अंजु बिष्ट कहथिले अंततः से लाभ पाई परिबे से माने ताहा मध्ये से कुछ कारण तांको टीम रे डाक्तरी टीम अछन्ती ताहा डाक्तरी प्रूव मध्ये हेछि कि ये स्वास्थ्य पय मध्ये भलो। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट बाणी नंदन सह अनुज दास, कनक न्यूज।